चलिए हम लोग वॉइस का अगला क्लास करेंगे, समझ गए। इसमें प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, यानी आपका वीडियो 1 2 3 4 यानी 4 वीडियो आपको अपलोड कर दिया गया है, समझ गए। आज हम लोग जितना यानी टेंस के अनुसार हम लोग वॉइस खत्म कर लेंगे, ठीक। टेंस के अनुसार वॉइस खत्म हो गया। अब हम लोग वॉइस को पढ़ेंगे, कुछ अलग जो अपवाद टाइप वाला होता है उसको पढ़ेंगे, ठीक। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मॉडल्स को, समझ गए। आपके माइंड में चलना चाहिए सर मॉडल्स होता क्या है। जैसे वर्ब पढ़ाएंगे, वर्ब पढ़ाए होंगे, जैसे हेल्पिंग वर्ब है ना, मैन वर्ब, वैसे एक वर्ब का ही टाइप है मॉडल्स वर्ब, ठीक। चलिए आप लोग शुरू हो जाइए, हम लोग पढ़ेंगे कि मॉडल्स वर्ब हो तो कैसे बनाए, ठीक ना। तो जब स्ट्रक्चर सीखने से पहले उसे डायरेक्ट हम सीखते हैं, डायरेक्ट हम कैसे कर पाए, समझ गए। क्योंकि स्ट्रक्चर से सब कोई पढ़ते हैं, हम लोग सीखें कैसे, जो डायरेक्ट करते हैं। चलिए तो हम लोग डायरेक्ट सीखते हैं कैसे करेंगे। मॉडल्स वर्ब, यानी जब आपका मॉडल्स वर्ब हो कैसे बनाएंगे, समझ गए। तो सबसे पहले इसका देखते हैं। जैसे मान लीजिए इधर एक्टिव है, एक्टिव में देगा मॉडल्स प्लस V1, मॉडल प्लस V1। पैसिव क्या करना है, मॉडल्स को मॉडल्स रहने देना है। अब V1 को चेंज करना B प्लस, बस इतना ही सीखना है सर। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये सब तो सब में है ना, इसमें कोई नियम नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब में है। बस एक नया आ गया है कि पहले यहाँ मेरे पास हेल्पिंग वर्ब था, अब कौन सा वर्ब है, तो मन में सर चल रही है क्वेश्चन मॉडल्स होता क्या है ना, मॉडल्स वर्ब है कौन कौन, ठीक। चलिए हम लोग नीचे लिख लेते हैं कि मॉडल्स वर्ब होता कौन कौन है। मॉडल्स वर्ब, तो मॉडल्स वर्ब आपका हो जाएगा है सेल विल, सेल विल, कैन कुड, may might, may might, should would, should would, out, etc. यानी shall, will, can, could, may, might, must, सर मस्ट नहीं, ठीक ना। मस्ट आपका हो जाएगा कहाँ पे, ठीक ना, मॉडल से मे का पास्ट टेंस है, ठीक। सेल विल कैन कुड मे माइट, ठीक। इसके बाद शुड वुड आउट, ये सब आपका मॉडल्स है। तो ज्यादातर आपको दिखने का मिलेगा सेल विल कैन, तीन वर्ड आपको ज्यादा मिलेगा, समझ गए। एक सेल, एक विल, एक कैन। तो हम दोनों ने सेल विल को पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा याद आना हो चाहिए आपको। कौन, फ्यूचर टेंस में पढ़ा थे। जो लोग यानी पिछला क्लास किए होइएगा उसको पता होगा कि सेल विल फ्यूचर टेंस में पढ़ा दिए थे, है ना। लेकिन आप मॉडल्स में पढ़ेंगे तो ज्यादातर आपको सेल विल कैन ये देखने को मिलेगा, बाकी बहुत कम जगह पे मिलता है, ठीक। तो सर करना क्या मुझे, तो मॉडल्स को चेंज नहीं करना है, सीख लेना। मॉडल्स को चेंज नहीं करना है। सेल रहेगा तो सेल लेंगे, विल रहेगा तो विल लेंगे, जैसा रहेगा वैसा ले लेंगे, समझ गए। अब बोला V1 को चेंज करना है B प्लस V3। एक V1 और हम लोग चेंज किए थे, याद है कि V1 V5 ई जमर प्लस V3। तो ई V नहीं है क्योंकि इस V1 के पीछे कुछ मेरा हेल्पिंग वर्ब नहीं था। याद कीजिए जब V1 V5 लिए होंगे उसके पीछे कोई वर्ब था नहीं था, लेकिन इसके पीछे कौन सा वर्ब है, मॉडल्स, ठीक। तो इसके लिए इसको चेंज करना है क्या, B प्लस V3। अब मॉडल्स होता कौन कौन है, सेल विल कैन कुड मे माइट मस्ट, समझ गए। इसे करना क्या है, तो सर मस्ट लेना नहीं, माइट तक लेना है। चलिए एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं। जैसे ही विल डू दिस वर्क, ही विल डू दिस वर्क, इसे कैसे करना है, ठीक। तो सर इसका नियम तो आप लिखे ही नहीं है, लेकिन पता है क्या कि जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट। क्योंकि कहावत पता है ना, जैसा दिखने में लगता है वैसा होता नहीं है। क्या है, फिल्टर ही कमाल है, समझ गए सुना। इसको ले आगे, ठीक। दिस वर्क, अब विल चेंज नहीं किए हैं, देख लीजिए चेंज किए हैं नहीं। अब डू सर V1 है, चेंज करना है B प्लस V3।
हो गया। चलिए आप कुछ क्वेश्चन और करते हैं, आप लोग इसे नोट कीजिए फटाफट। बस याद करना है कि मॉडल्स के बाद V1 रहे तो मॉडल प्लस B+B3 करना है, बाकी कोई चेंज नहीं करना, ठीक। एक बुक है RK सिन्हा, ठीक है, जिसका बहुत ज्यादा बुक भी चल रहा है मार्केट में। इसका जूनियर ग्रामर आता है, समझ गए, करंट ग्रामर भी आता है। अब कोई बुक से भी ट्राई करिएगा, समझ गए, ऐसे कोई फिक्स नहीं है RK सिन्हा ट्राई करना है। अब कोई सा बुक से ट्राई कीजिए, आपका एक भी वॉइस अब नहीं छूटेगा, ठीक। खासकर मेरा जो नियम है, हिंदी मीडियम जो बच्चे होते हैं उसके लिए बहुत ताकत है, ठीक ना। CBSE वाले का इंग्लिश ऐसे ही ठीक रहता है, समझ रहे बात। CBSE वाला का पूरा इंग्लिश बुझाता है, बाकी बात बुझाए चाहे ना बुझाए, लेकिन हम लोग क्या है सब इससे सही हो जाता है, इंग्लिश से नहीं सही होता है। लेकिन हम लोग ऐसे तरीके से पढ़ेंगे कि हिंदी मीडियम वाला भी अब इंग्लिश को बना सकता है कि नहीं, विदाउट रूल। चलिए तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं विदाउट रूल, हम लोग ट्राई करेंगे। चलिए क्वेश्चन आप लोग लिखिए, ट्राई कीजिएगा, समझ गए। कभी भी ट्राई करने से पीछे मत हटिएगा, इस नाम से नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए फर्स्ट, दे विल किल द टाइगर। ट्राई कीजिए फटाफट आप लोग भी। They could solve the problem. I can do it. चलिए हम लोग समझ गए एक वर्ब था जिसका मस्ट यानी चर्चा का मे माइट मस्ट, समझ गए, मस्ट को ले सकते हैं मॉडल्स में, ठीक। यू मस्ट हेल्प द पुअर, she could buy a car। अब कुछ मॉडल्स बहुत इधर लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना बने बार बार। shall, will, can, could, should, may, might, must, out और सारा बहुत सारा है, समझ गए। पिछले ये लगता है थोड़ा सा पहले जो पीछे लिखे थे इसमें मस्ट छूट गया था, आप लोग बताकर जोड़ लीजिएगा, ठीक। shall, will, can, could, should, may, might, must, out। चलिए इसे क्या करना है, मॉडल्स को चेंज नहीं करना है, जैसा रहेगा वैसा ले लेंगे, समझ गए। बस चेंज करना कहाँ पे आपको है, बस V1 को चेंज करना B+B3 में। अब बाकी तो नियम पता ही है। जो लोग यदि पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं चाहे पढ़ रहे हैं, ठीक ना, आप लोगों से क्या रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले वॉइस का फर्स्ट पार्ट देखिए, मात्र 10 मिनट का होगा। इसका थंबनेल बहुत ही खतरनाक लिखे हुए हैं कि आग लगा देगा, और रियली में वीडियो देखने के बाद आपको आग लगा देगा। पूरा वॉइस वहीं पर छुपा हुआ है। यदि एक बार देख लीजिएगा फर्स्ट वीडियो तो आपको कोई भी सारी वॉइस पढ़ने में आसानी बनेगा। चलिए क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। इससे पीछे हम लोग प्रेजेंट टेंस में पूरा प्रेजेंट पढ़ लिए, पास्ट पढ़ लिए, फ्यूचर पढ़ लिए, ठीक। सर वॉइस को नाम सुनते ही हम कैसे इसका समझे, कैसे बनाना है मुझे, तो वॉइस का नाम सुनते ही सबसे पहले करना क्या आपको, जो लास्ट वाला सब ऑब्जेक्ट है,
उसे आपको सब्जेक्ट बनाना है, ठीक। जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट बनाना है, समझ रहे बात। यानी एक बात हमेशा जो यूनिवर्सल है, यानी सब जगह काम करेगा, कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, यानी एसटीओ और ओटीएस। फर्स्ट नियम यही है। सेकेंड नियम बोला है कि वर्ब को चेंज कर दीजिए, समझ गए। जब मॉडल्स के बाद वर्ब हो तो कैसे चेंज करेंगे, तो बी प्लस बी थ्री। चलिए अब ट्राई किए, हम बनाते हैं, अब मैच करवाइएगा, समझ गए। दे विल किल द टाइगर, जब ये विल देखें हमको लग गया कि सर मॉडल्स में है ना, तो पहला नियम मॉडल्स में है या नहीं, इसको छोड़ के सबसे पहला नियम जो सभी जगह काम करता है क्या, कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। मार्कर चेंज कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। द टाइगर, अब विल चेंज करना है, सेल विल बदलता है, गौर कीजिएगा। सेल विल क्या होता है, चेंज होता है, फ्यूचर टेंस में पढ़े होइएगा, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आई रहता है, आई के साथ विल नहीं सेल, समझ रहे बात। सेल विल एक ही वर्ब होता है फ्यूचर टेंस का। द टाइगर विल किल्ड, सही लिखे हैं, नहीं सर गलत लिखे हैं। मॉडल प्लस B1 बी प्लस B3 होता है सर, आप बी छोड़ दिए सर। चलिए बी किल्ड बाय, हाँ देम को लिखे या ना लिखे कोई से मतलब नहीं है, समझ गए। क्योंकि नियम होता है कि बाय प्लस प्लुरल एसटीओ नहीं लेना है, यानी जो प्लुरल रहेगा ना उसे पीछे नहीं लेना है, समझ गए। अभी आप सर के बाद सिखा देंगे, समझ गए, कि सर कौन कौन जो एसटीओ हमको बाद में नहीं लेना है, समझ गए। दे कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, इसे सॉल्व कीजिए, देखिए द प्रॉब्लम क्या, कुड का कुड, बी सॉल्व हो गया ना बाय दी, इसे ले या ना ले बात बराबर, समझ गए। आई कैन डू इट, अभी तो आपको सिखा रहे हैं क्योंकि अभी लेवल कम है, जब लेवल ज्यादा हो जाएगा तो कदापि यानी कभी भी हम बाय प्लस देम नहीं लेंगे। आई कैन डू इट, इट कैन बी डन बाय मी। The poor must be helped by you. She could buy a car. A car could क्या है? She could buy a car. A car could be buy का क्या होता है? Bought. Buy. समझ गए? चलिए हम लोग यानी मॉडल्स, यू मस्ट हेल्प द पुअर, द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड बाय यू का यू, यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू का यू होता है। ये मॉडल्स है, हाँ यानी आपको नियम है मॉडल प्लस B1। अच्छा मॉडल्स ही नहीं पता हो तो B1 के समझेंगे कैसे, तो लिख दिए ताकि मॉडल जो जो ऊपर आएगा वही ना सेम उतार देंगे। हाँ मॉडल्स पहचानना तो पड़ेगा ना सबसे पहले हमको कि मॉडल्स कौन होता है, इजी से मतलब हल्का तरीका से सीखेंगे तो जो मॉडल्स ऊपर, हाँ मॉडल्स का सेम के सेम उतार के बी लगा, बस बी लगा देना, B3 कर देना। चलिए भाई कुछ नहीं ना, नहीं तो मॉडल्स को पहचानेंगे तब तो हम B प्लस B3 करेंगे, समझ गए। इसलिए लिख दिए, एक दो बार इसको पढ़िएगा याद हो जाएगा, ठीक। इतने में से आएगा ना सवाल, हाँ यही, इसमें सब नहीं है, तीनों का मैंने आपके लिए सेल विल कैन, बाकी बहुत कम देखने को मिलेगा, समझ गए, ठीक। तो सेल विल द फ्यूचर में नियम चल जाएगा, कहने को बचेगा, अना एक दो बार रीडिंग कीजिएगा ना इसको तो दिमाग में बैठ जाता है, कैन पुट द मॉडल है ना। सर ये पूरा एक्स्ट्रा पर रहेगा तो ऐसे ही पता चल जाएगा कि मॉडल। हाँ इसे भी डू डज डी नहीं, हेल्पिंग वर्ब नहीं है सर, ये एक्स्ट्रा है।